जाटा का गांव में सरपंच बन रहा हूँ, चौधर करके सरपंची करने लग रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं मना, कोई दिक्कत नहीं। और 10 और ये तो आरोप लगा रहे हैं इनको तो बोला बाकी कोई चौधरी सुहांदा है को नहीं, यो बैठा भाई चौधरी, यो बैठा सरपंचों के चौधरी यहाँ पे बिल्कुल। हाँ, यो बैठा, आप जो आरोप लगाओ नहीं बोला और कोई चौधरी नहीं सुहांदा, यो बैठा डाटा गांव का सरपंच बैठा, ठीक है, और वो विधायक बैठा। और ऐसा ब्राह्मण सरपंच जो गुराना बचा उस दिन से लेके आज तक पहली बार में ब्राह्मण सरपंच बने हम जाटा गांव में। सुनने की बात है ब्राह्मण समाज वालों के लिए भी, जाट समाज वालों के लिए भी। अच्छा, तो इस हार में इनकी कोठी हुआ कर दी जाट स्कूल के पास में, इलाट सिनेमा के पास में। उस कोठी पर केस मेरे चाचा के साथ जाट चला गया बद्री। अच्छा, चाय पानी पी बैठे, राम कुमार गौतम जी ने कहा बार केस कैसे आए, न्यू आएगी जी, बोला यो भाई तो जी मेरा डब्बी है बद्री जाट। अच्छा, रब यार केस है तनाट जुलम कर मेरी कोठी पर जाट चढ़ा दिया, मैंने तो कोठी दुआनी पड़ेगी। ओहो, उस टाइम तक अगर सच ये बात है? हाँ सच है, केस जीवा है मेरा को नहीं, बद्री तो मर लिया, केस जीवा है। मतलब अगर जाट उनकी कोठी पर आ गया तो कोठी अपवित्र होगी उस समय। मतलब मेरा कहने का ये है, ये युवा थे उस समय, मानसिकता इनकी इतनी ब्राह्मण उसके पर जातिवादी, मतलब जातिवादी और जहरीली मानसिकता थी। उसके ब्राह्मण को हराने का काम करे आप ये करें। ब्राह्मण समाज का होया कद है ये निजी स्वार्थी व्यक्ति है, परिवार का स्वार्थ तो ऊपर इसना कोई ब्राह्मणवाद का मतलब नहीं, महत्वाकांक्षी है। हाँ, महत्वाकांक्षी। एक बात बताओ, अगर दुष्यंत चौटाला ने इसको मंत्री नहीं बनाया, हम तो कहे चलो बुजुर्ग को बना देना चाहिए था, तो बीजेपी ने कौन सा बना दिया इसको? ब्राह्मण समाज वाले ठेकेदार न्यू कहा यू तो ब्राह्मणा का भगवान है, ब्राह्मणा भगवान तो शायद तो न्यू बताए दे। तो एक ब्राह्मण जे कोई सरपंच भी बन जे नहीं, उसने भी देख के राजी को नहीं, एमएलए ने देख के राजी नहीं, चेयरमैन ने देख के राजी नहीं, मंत्री ने देख के राजी नहीं। मैंने एक उदाहरण तो ऐसा बता दो, मैं 2005 से लेके 2014 लग दो उड़े गीत गाया करता। सही बात है, काम करवाए उससे, काम करवाए सैनिक का बेटा जाटा में तो बांस को नहीं आई। बिल्कुल न के मेरा ब्राह्मणा ने इलेक्शन लड़ने का बोला, ब्राह्मणा ने तो 1.25 रुपये में आशीर्वाद बेचे हैं, ये शब्द राम कुमार गौतम के थे मेरा गांव की चौपाल में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सबूत मेरे काम के 150 काम। तो कहता मैं तो ब्राह्मण नेता हूँ, ब्राह्मणों का हितैषी हूँ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि तो सच्चा नेता है। हो 2000 तक ब्राह्मण नेता था, 2000 के बाद फिर जाट नेता बन गया, और इब 2000 बदला है, इब फिर मैं ब्राह्मण नेता बनूंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, नारनौंद से 2 बार विधायक रहे राम कुमार गौतम जी, और फिलहाल सफीदों से विधायक हैं राम कुमार गौतम जी। जिस प्रकार से उन्होंने समाज के ऊपर टिप्पणी की, उसको लेकर समाज के अंदर बहुत ज्यादा रोष है। उसके बाद कल एक वीडियो वायरल है, शायद वो कल की मीटिंग होगी, सफीदों में कुछ भाइयों ने वहां पर मीटिंग की, अपने आप को वो ब्राह्मण समाज का बता रहे हैं। वहां पर जिस प्रकार से जहरीली भाषा का प्रयोग किया गया, गोहाना में आग किसने लगाई, मिर्चपुर किसने फूका, रोहतक किसने फूकी, जेलों में बच्चे किसके हैं, सभी कांड में नाम किसका है, जिस प्रकार की ये भाषा शैली रही, इसको आप समझ सकते हैं कि किसकी तरफ इशारा था और क्या कहा जा रहा था। एक समाज को टारगेट करने की कोशिश की गई है, और उस समाज को यह बताया जाता है कि वो जातिवादी समाज है। आज इस भ्रम को तोड़ने का हम पूरा कोशिश करेंगे। साथियों, हरियाणा के 2 बड़े गांव, सबसे बड़े गांव हैं डाटा और गुराना, और दोनों जाट समाज के बहुत बड़े गांव हैं, और दोनों गांव में ब्राह्मण सरपंच हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राम अवतार शर्मा जी, जो गुराना गांव के सरपंच हैं। इन्हीं से एक एक बात की जानकारी लेंगे कि जाट कितने जहरीले हैं, कितने कांड करते हैं, क्या क्या करते हैं, सारी बात हम पूछेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब, राम राम। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कुलदीप भाई, मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से आपके सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को राम राम, नमस्ते। सरपंच साहब जी, देखिए, विधायक महोदय ने जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया, साला, कुत्ता, ससुरा,
लाखदार। चलो उसके बाद फिर ये समाज के लोग जो सिपे सलार, जो अपने आप को प्रबुद्ध समाज का नागरिक कह रहे हैं, अपने आप को देवता कह रहे हैं, श्राप दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा क्या गुनाह कर दिया जाट समाज ने? देखिए कुलदीप जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जो बात बताना चाहता हूँ, मेरा सन 84 में मैंने 10वीं कर ली थी। अच्छा। सन 87 में मेरा वोट बन दिया था। और जो ये सारा विवाद खड़ा हुआ है वो राम कुमार गौतम जी के एक बयान पर खड़ा हुआ है। राम कुमार गौतम जी मेरे लिए आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं, माननीय हैं, लेकिन मैं आज की इस आपके चैनल के माध्यम से दोनों समाज के बुद्धिजीवियों को मेरे अनुभव के आधार पर ये बताना चाहूंगा कि ये आदमी कौन सा समाज का हितैषी है और कौन सा समाज का हितैषी नहीं है। अच्छा, कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब राम कुमार गौतम जी ऐसे बयान देते हैं तो वो कोई अनुभूति में नहीं देते। अच्छा। वह बहुत पुराने वकील हैं, सारी बातों का जानकार हैं, उन सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह बयान देते हैं। वो तो कह रहा मैं तो बुजुर्ग हो गया, ऐसे ही निकल जाता मेरे मुख से। तो चलो अब बुजुर्ग हो गए, लेकिन मैं आपको मेरा अनुभव का आधार पर यह बताऊंगा। मेरा वो इलेक्शन याद है जब राम कुमार गौतम ने नारायण से शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। तो उस समय जवान थे, ये जवान थे, हमें बच्चे थे, हमारा पर बुजुर्ग नारे लुआ करते, ब्राह्मण आ गया, शेर आ गया, ब्राह्मण आ गया, शेर आ गया। अच्छा, शेर का निशान था, शेर का निशान था इनका। तो उस समय लगे अगर ये आज की भाषा बोल लिया कर दे तो उस समय तक तो ठीक था। और उसके पीछे मेरा जो अनुभव है, मेरे सबूत के आधार पर मैं एक दो बात जो जानू हूँ उस टाइम की। अच्छा, मेरा सच कहना देवता जी, जो भी कहो। मैं कोई किसी से द्वेष नहीं, मेरे लिए जाट समाज भी आदरणीय है, मेरे लिए पूरा ब्राह्मण समाज भी आदरणीय है, लेकिन जो वास्तविक तथ्य हैं, जो आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को बांटना चाह रहे हैं, जो समाज में जहर फैलाना चाह रहे हैं, आज की बाइट के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूं तो आप मेरे शब्दों पर न जाके, मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूं, मैं जो भावना है मेरी, जो मैं कहना चाहता हूँ, दोनों समाजों से अपील करना चाहता हूँ, भाई इस विवाद को खत्म कैसे कराया जाए। राम कुमार गौतम कैसा आदमी है वो उसका एक दो उदाहरण है मेरे पास। पोल पाड़ोगे मतलब आप? पोल पाड़ने की नहीं बात, सच्चाई है यार, सच्चाई है। मेरे चाचा जी हरकेश राम कुमार गौतम के काफी करीबी थे। अच्छा। ये लगभग सन 1990 का दशक की बात है। हरकेश गुराना जी? हरकेश गुराना से। अच्छा। और बद्री जाट होया करता एक इनका, मेरे चाचा का जमा तकड़ा धर्म भाई। अच्छा। सुनने की बात है, ब्राह्मण समाज वालों के लिए भी, जाट समाज वालों के लिए भी। अच्छा। तो इस हार में इनकी कोठी होया कर दी जाट स्कूल के पास में, इलाट सिनेमा के पास में। जी। उस कोठी पर केस मेरे चाचा के साथ जाट चला गया बद्री। अच्छा। चाय पानी पी बैठे, राम कुमार गौतम जी ने कहा यार केस कैसे आए, न्यू आएगी जी, बोला यू भाई तो जी मेरा डब्बी है बद्री जाट। अच्छा। रब यार केस है, तना जुलम कर मेरी कोठी पर जाट चढ़ा दिया, मैंने तो कोठी दुआनी पड़ेगी। ओहो। उस टाइम तक अगर ये बात है? हाँ सच है, हरकेश जी हुआ मेरा को नहीं, बद्री तो मेरे लिए हरकेश जी हुआ है। मतलब अगर जाट उनकी कोठी पर आ गया तो कोठी अपवित्र होगी उस समय। मतलब मेरा कहने का ये है, ये युवा थे उस समय, मानसिकता इनकी इतनी ब्राह्मण उसके पर जातिवादी, मतलब जातिवादी और जहरीली मानसिकता थी। उसके बाद ये धीरे धीरे इलेक्शन लड़ते गए, कमजोर पड़ते गए। सुनने की बात और याद रखने की बात, ब्राह्मणवाद का नारा पे इनका सिक्का नहीं चला, तो इनने फिर नारायण से बाजे, नारायण तक बाज गए, सफेदों इलेक्शन लड़ा, क्योंकि सफेदों एक ब्राह्मण हल्का था उस समय, तो वहां भी पैर को नहीं पड़ी। फिर उसके बाद एक उदाहरण और दूंगा मैं, कितने हितैषी है ब्राह्मण समाज के, कितने हितैषी है जाट समाज के। जाट समाज भी बुरा खाम खा मानना इन पे, और ब्राह्मण समाज जो इनका झंडा बांधे आंडा, वो भी झूठा बांधे आंडा है। अच्छा। तो उनने क्या करा, फिर इलेक्शन आ गया, लगभग 2000 का आसपास की बात है, ये पूरी मेरे बात ध्यान में नहीं। इन मेरा गांव का गुराना के 150 घर ब्राह्मण आगे, ठीक है, 150 घर की मीटिंग बुलाए के ना, ब्राह्मण बुलाए, इलेक्शन लड़ूंगा भाई, तो हमने के मेरा ब्राह्मणा ने इलेक्शन लड़ने का बोला। ब्राह्मणा ने तो 1.25 रुपये में आशीर्वाद बेचे हैं, ये शब्द राम कुमार गौतम के थे मेरा गांव की चौपाल में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सबूत मेरे गांव के 150
ये तो कहता है मैं तो ब्राह्मण नेता हूँ, ब्राह्मणों का हितैषी हूँ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सच्चा नेता है। हो 2000 तक ब्राह्मण नेता था, 2000 के बाद फिर जाट नेता बन गया, और इब 2000 रूप बदला है, इब फिर मैं ब्राह्मण नेता बनूंगा। तो मेरा कहने का मतलब यू है, यू निजी स्वार्थी व्यक्ति है, ना इसने ब्राह्मण समाज का मतलब, ना इसने जाट समाज का मतलब। एक उदाहरण इब का ताजा दूंगा मैं आपने। मेरे गांव में 2023 में खट्टर साहब का प्रोग्राम था मुख्यमंत्री का, तो इसने मेरे प्रति के कहा, भाई यू गुराना सरपंच से राम अवतार शर्मा, मेरा छोटा भाई अजीज, बड़ी अच्छी बात, गांव राम ने सरपंच बना दिया, लेकिन मेरा कदे नहीं होया। मंच के ऊपर से, मंच के ऊपर सीएम के सामने कटाक्ष कराया भाई मुख्यमंत्री इसने कि मैं दे नहीं दे। और एक ब्राह्मण सरपंच, और ऐसा ब्राह्मण सरपंच जो गुराना बचा उस दिन से लेके आज तक पहली बार मैं ब्राह्मण सरपंच बने हम जाटा गांव में। ठीक है, क्यों मेरे को जाटा ने वोट कौन दिए? मेरे को जाटा ने वोट दिए जब मैं ब्राह्मण सरपंच बना हूँ। ठीक बात है। दूसरा उदाहरण, सबसे ज्यादा वोट किस समाज के? सबसे ज्यादा मेरे जाट समाज के वोट है गांव में, और सरपंच ब्राह्मण, और पहली बार ब्राह्मण सरपंच बना। अच्छा, ब्राह्मण का हितैषी नहीं है, तो जो कुछ भाई ने वो ब्राह्मण का हितैषी है, उनकी करना बताना चाहूँ ये बात है। उसी ब्राह्मण सरपंच की मंच पर बेइज्जती करी मेरी नहीं, मेरे चाचा जी राम कुमार शर्मा सरपंच बने डाटा में, पहली बार ब्राह्मण सरपंच बना। अच्छा, और कम से कम इनका उम्र होंगे, गौशाला साला डेयरी का मंच पर खड़ा हुआ इसने यह बात कही, बोला भाई सरपंच तो बना दिया था हमने, मेरा नाम राशि है, फिर बोला भाई मेरा कदे नहीं होया। अच्छा, इसका हुआ है तो ब्राह्मण है, और इसका नहीं हुआ है तो कोई ब्राह्मण नहीं। तीसरा उदाहरण जग जाहिर है, सुरेश कुक्कन नगर पालिका का चुनाव लड़ा था, कुलदीप गौतम जो इसका दुख में सुख में सदा इसका दिन रात गल्ला रहा। अच्छा, वो भी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था, नगर पालिका नारायण का। आपका भाई भीम गौतम खड़ा करके ना और गमदे कुलदीप गौतम का गंडे लुआ दिए। मतलब एक ब्राह्मण को हराने का काम करे, आप ये करें? ब्राह्मण समाज का होया कद है यो। मैं तो लोगों ये ब्राह्मण समाज के चंद ठेकेदार है नी, वहां झंडा बांध लो राम कुमार गौतम का है। ब्राह्मण समाज का न्यू बताओ, गुराना सरपंच ब्राह्मण बन गया, उसने यू देख के राजी नहीं। डाटा सरपंच ब्राह्मण बन गया, उसने यू देख के राजी नहीं। कुलदीप गौतम नगर पालिका का चेयरमैन बन जाए, उसने यू देख के राजी नहीं। जितने भी ब्राह्मण लीडर है आज हरियाणा में, कौन से ने देख के राजी हो? तो आप ये मानते हैं, इसकी सोच ये केवल अगर ब्राह्मण में कोई जीतता है तो लीडर रहो तो केवल मैं रहूं और कोई अन्य ब्राह्मण ऊपर ना आवे, ये करें आप? मेरा कहने का मतलब है कुलदीप भाई स्पष्ट ये है, ये निजी स्वार्थी व्यक्ति है। परिवार का स्वार्थ तो ऊपर इसना कोई ब्राह्मणवाद का मतलब नहीं, कोई जाटवाद का मतलब नहीं, सुर्खियों में रहने के लिए जानबूझ के इस तरह के बयान दे हुआ है। अच्छा, रही अगली बात जी बोलिए। अच्छा, बीच में एक भी है, कुछ लोग इस पर जो आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी इसका कोई निजी स्वार्थ है, इसके बेटे के पद के लिए या कोई अन्य स्वार्थ हो सकता, तो फिर इसका सच है? देखिए, एक इसमें देखिए बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, इन सभ्य भाषा प्रयोग करना चाहिए था। दुष्यंत ने के बोला ऊपर सारा सौदा जीम गया भाई, कहा कटाक्ष के रूप में कहा नहीं। अगर दुष्यंत के समय में देखो, सिक्के के दो पहलू हैं। दुष्यंत के बगैर, दुष्यंत ने तो राम कुमार गौतम के बगैर ये नारायण की टिकट नहीं थी, और राम कुमार गौतम दुष्यंत के बगैर एमएलए नहीं बना था। सही कह रहे हैं। अगर सभ्यता होती, राम कुमार गौतम सभ्य भाषा से इस बात को अगर पब्लिक के सामने पेश करे, तो राम कुमार गौतम के प्रति 36 बिरादरी का सहानुभूति जावर है। ठीक बात। इनने ये कहना चाहिए था, दे भाई दुष्यंत ने एमएलए तो बना दिया और बुढ़ा ब्राह्मण की इज्जत को नहीं रखी, कम से कम एक छोटा मोटा महकमा मन भी दे रहे। तो अपना हरियाणा जनता ने को राम कुमार गौतम का तो सही है, महत्वाकांक्षी है। हाँ, महत्वाकांक्षी। एक बात बताओ, अगर दुष्यंत चौटाला ने इसको मंत्री नहीं बनाया, हम तो कहे चलो बुजुर्ग को बना देना चाहिए था, तो बीजेपी ने कौन सा बना दिया इसको? नहीं, वो तो भूख मार रही है, वो उसे चीज की भूख आज तक को नहीं मिटी है। अच्छा, दूसरी बात है, जिस प्रकार से ये नायब सिंह सैनी की शान में कसीदे पढ़ रहा है, ठीक है, तो नायब सिंह सैनी अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बने, उनको तो 1.5 साल के आसपास हो गया है, तो ये पहले क्यों नहीं कसीदे पढ़े शान में? अब ऐसी क्या बात है? यहाँ भी शक पैदा होता है। थोड़ा बहुत कड़िया इशू मिल गया होगा, मंत्रिमंडल में फेर बदल होगा या और फेर बदल होगा। मेरा एक स्वार्थ मतलब एक बारी को नहीं 1000 बार को आले, ये व्यक्ति निजी स्वार्थ ही है, निजी स्वार्थ से ऊपर इसका कोई मतलब नहीं। जो जाट समाज के लोग
राम कुमार गौतम पे खार खा के ना समाज के प्रति उस तरह की बात करें, उन तक भी वो बिल्कुल वो भूल कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं। जो आपने कहना है आप विधायक राम कुमार गौतम के लिए कहिए, पूरे समाज ने ना कोई कसूर किया है, ना पूरा समाज कोई गलत करता है, ना खराब होता है। ये नहीं, जो ब्राह्मण समाज वाले ठेकेदार न्यू का यू तो ब्राह्मणा का भगवान है, ब्राह्मणा भगवान तो शायद तो न्यू बताए दे तो एक ब्राह्मण दे कोई सरपंच भी बन जे नहीं, उसने भी देख के राजी को नहीं, एमएलए ने देख के राजी नहीं, चेयरमैन ने देख के राजी नहीं, मंत्री ने देख के राजी नहीं। मैंने एक उदाहरण तो ऐसा बता दो, मेरे गांव में 150 घर ब्राह्मण आ गए और 80 से 90% ब्राह्मण, मैं 100% की नहीं कहता, आज तक राम कुमार गौतम को वोट देते आए हैं। एक ब्राह्मण का लड़का गुरुआना का इसने पक्की नौकरी लगवाओ तो मैं मुंह टांग तड़ो लेकर जीऊं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, एक गुरुआना का ब्राह्मण का लड़का ये बताए जो पक्की नौकरी लगवाया हो आज तक। तो किसके पूरे राजनीतिक ये तो कहता है मैंने तो बहुत बच्चे नौकरी लगा दिए, लगवाए हैं आपकी साइड के थुराना पेटवाड़ कुंभा उस साइड के उस टाइम में लगवाए हैं। तो फिर ये इस तरफ वाले ब्राह्मण नहीं है क्या? और जो पार्टी नहीं वही बात है, हमने तो गधा अखाड़ा कहा करते, गधा अखाड़ा तोड़ने खातर राम भगत बना था एक बारी, राम भगत ने भी ब्राह्मण को नहीं समझता ही तो। हाँ, एक बात और है, नारनौंद हल्के से जिस नारनौंद हल्के के लोगों के जाटों को ये मान रहा है 3 बार ब्राह्मण विधायक बने इस हल्के से, 3 बार जी। नारनौंद और उचाना, हाँ नारनौंद और उचाना 2 हल्के ऐसे हैं जो जाटों के हल्के माने जाते पूरे हरियाणा में। बिल्कुल। और नारनौंद हल्के ने 3 बार ब्राह्मण विधायक बनाए, और उचाना से अब की बार ब्राह्मण विधायक है, उचाना से ही अब की बार ब्राह्मण विधायक है। बिल्कुल। तो इनका तो चलो ठीक है, जो जाट समाज है, जाट समाज तो फिर भी हमारे 10 ब्राह्मण बैठे और विवाद हो जाए कोई तो वह ये कहूंगे भाई मेरा सुड़ जाए लो मेरे रे यू रोला जाटा का हुंदा तो तड़क सान ने सिर फुड़ाए के तड़कन इकट्ठा होका पिंदे पावर। जाट समाज फिर भी सोचा है, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग जो राम कुमार गौतम का पीछा लायक के समाज में जहर फैलाना चाहो नहीं, खास करके मैं उन ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवियों से अपील करूं भाई इस मैटर को लेके समाज में जहर ना फैलावा। यू इतना भला को नहीं भाई थी ब्राह्मणा का कि मैं गणाए बड़ा कर रखा हो, आज तक कि मैं कौन कर ब्राह्मणा का कब मुगलता। रही दूसरी बात बात पर घूम फिर के बात आज है भाई यू तो बीजेपी खातर करता हुआ, यू तो फलाना खातर, ये 2005 तक लेके 2014 लग तो उड्ढा गीत गाया करता। सही बात है, और काम करवाए उससे, काम करवाए पूरा सैनिक का बेटा जाटा में तो बांस को नहीं आई। बिल्कुल बताए दे कदे जाटा में तो बांस आई हो तो उड्डा नुका करता मेरा क्लास फेलो है, उड्डा तो मेरा क्रांतिकारी का बेटा, स्वतंत्रता सेनानी का बेटा है। आज इतनी जाटा में तो उड्डा में तो बांस आने लगी। फिर दुष्यंत ने एमएलए जाए बनाया, फिर दुष्यंत ने बोला यू लंबे जूते वाला तो बोला दादा ही पे लगड़ गया। पहला नुका था तो देवलाल का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, देवलाल का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। और बीजेपी वाले भी जो ये बर्फ पड़ रहे नहीं अभी उतारा है यू किसी का नहीं, बीजेपी का भी को नहीं। तो बीजेपी ने न्यू भी बेरा है, अकबर उड्डे के भी गीत गाए लिए, दुष्यंत के भी गीत गाए लिए, इन बात बीजेपी ने के बेरा को नहीं। ठीक कर रहे हैं आप, जब तो मंत्री नहीं बनाया। रही बात है जो छोटी मानसिकता के लोग या कहे नहीं वह जाट के हर फलाड़ के हर दकड़ के हर, मैं किसी असभ्य भाषा प्रयोग नहीं करता। मैं कट्टरवाद को देश के लिए, समाज के लिए, चाहे जाति के प्रति हो चाहे धर्म के प्रति हो घातक मानू हूं। लेकिन एक सच्चाई हरियाणा के अंदर, अगर हरियाणा रूपी एक सिक्का है तो उसके 2 पहलू हैं, एक हरियाणा और एक जाट। सारा मंत्रिमंडल बनाए दे तो ब्राह्मणा का, सीएम ने भी ब्राह्मण बनाए दे तो जिनसे ये कट्टरवादी उनके लिए खास बात कहूं मैं, और एमएलए एमपी भी सारे ब्राह्मण बनाए दे। फिर भी तो जाटा के हरियाणा में चौधर खोए के दिखाई दे, कौन सा लाइट साहब से खोई देगा। क्या बात कर रहे हैं आप सरपंच साहब, सच्चाई है यार। देखिए हमारे देसी भाषा में अगर जिसकी लाठी उसकी माँ से भाई, अगर हरियाणा में जाटा की नहीं चाल लगी नहीं तो कर्नाटक में उड़ीसा में जाटा की कौन पूछेगा भाई। जड़े जिसका जोर होगा, जड़े जिसका जोर उसका शोर। अच्छा, एक यह बात समझ में नहीं आ रही जो आप कह रहे हैं, कह रहे भाई मुख्यमंत्री नहीं है इनका, मुख्यमंत्री इनका नहीं है। अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह अच्छे आदमी है तो अब जाटा की चौधर में क्या फर्क पड़ रहा है? जाटा की आज भी को नहीं चल रहे मारते तो कोई भाई न्यू कहता नहीं। अकबर नॉन जाट की दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। वैसे तो किसी 36 बरादरी को कोई दिक्कत नहीं। और मुख्यमंत्री सबका होता है, सभी का है। ये मैं सरपंच बन गया, गुराना का सरपंच बन गया मैं। आज मैं यह थोड़ा कह सकूं मैं कल बामणा सरपंच हूँ। सही बात है, मेरा 36 बरादरी का वोट आ रहा है। बिल्कुल, मैं पूरा गांव का सरपंच हूँ। सही बात है। और दूसरी बात, आप सरपंच बन गए, जाटा का गांव है, जाट बहुल गांव है, बिल्कुल। जाटा ने की दिक्कत आ रही है,
कोई दिक्कत नहीं। फिर ये तो बकवास है कोरी। सारी कोरी बकवास, अपनी राजनीति चमकाना, अपने स्वार्थ सिद्ध करना, न्यू सोचा बा कड़ियान कड़िया आकड़ी सुविधा जे, ये सारी स्वार्थ का गेम है। परिवार जो मैं बताने लग रहा, जो कुलदीप गौतम सफेदों में गाड़िया में तेल लग गलवाया इसका है, जो इसका खासम खास था, उसको भी नहीं बख्शा, वो भी हरवा दिया इसने। तो जो लगभग तो देखो आज की राजनीति रो सन 1980 की राजनीति का दशक देखा मैंने, आज की राजनीति का और 1980 की राजनीति का घना फर्क हो गया। देखो 1980 का 90 के दशक की जो राजनीति थी वो थी एक समाज सेवा के लिए। आज राजनीति को तो मेरा वर्गा सरपंच बन जाए वो भी नहीं सोचा धन कमा लूं, एमएलए बन जाए वो भी सोचा धन कमा लूं, एमपी बन जाए वो भी सोचा धन कमा लूं। असलियत में राजनीति का सतर गिर गया। एक बात और बताओ शर्मा जी, सफेदों वाली वो आपने भी देखा, सफेदों में कुछ लोग बोले हैं। एक बात बताइए, जांच करना कोई भी मामला है वो पुलिस का काम है, दंड देना सजा देना कानून का काम है। उन्होंने तो जांचें कर दी, उन्होंने बता दिया हरियाणा में सारे पंगे कौन सा समाज करे है, कौन सी वो छड़ी ले रहे हैं कि वो यूं बता दे छड़ी लगाते ही नहीं हरियाणा कर दिया। नहीं एक बात बताओ भाई, हरियाणा में जाइए पंगे करे नहीं, फिर वो पुलिस वाले जाकर उन्हें पूछ ले, नाम भी पूछ ले ना। पंगे हरियाणा में जाट समाज करे, चल इनकी बड़ी बात मान लूंगा मैं कुलदीप, पंगे जाट समाज करे हरियाणा में, तो जाट समाज के पंगे करे तो जाट समाज सहम भी लेगा। हरियाणा में और कोई, देखो मैं जातिवाद पर नहीं बोलना चाहता, फिर भी मैं कहूँ कोई नॉन जाट पंगे करके देख लो जो उनके समझे तो समय को नहीं। यो तो हरियाणा में जाट समाज तो समुद्र है। एक बात बताओ, क्या पंगा कर दिया? अगर कोई व्यक्ति समाज की लड़ाई लड़ रहा है, समाज के लिए कोई आंदोलन है, कोई मुहिम है, उसमें कौन सा समाज नहीं अपने समाज की मुहिम में भाग लेता? नहीं, अपना अपना समाज के लिए लड़ाई सभी तो ले रहे हैं, हर समाज लड़ा। अब ये सफेदों वाले हैं, इन्होंने राम कुमार गौतम के लिए 1 मिनट में वो बुला ली मीटिंग है, इन्होंने और किसी के लिए नहीं बुलाई। पहले भी तो औरों पे बहुत टिप्पणी हुई और किसी के लिए नहीं बुलाई। कल अरविंद शर्मा का वो गला विधानसभा में पंगा ले रहा था, उदन मीटिंग को नहीं बुलाई ब्राह्मण समाज ने। बिल्कुल, ब्राह्मण समाज के जितने भी लीडर है, किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल मतलब एक लीडर के साथ में नहीं बता दे उसकी राम कुमार गौतम गला रोटी खाना है। सही बात है ये भी। एक ब्राह्मण लीडर चाहे किसी भी पार्टी का हो, एक ब्राह्मण लीडर का गला नहीं बता दे राम कुमार गौतम की राम सूत्री हो तो क्यों? जब सफेदों का एक देखिए, जब सफेदों के लोगों को अपने समाज से प्यार है तो फिर क्या बाकी समाज के लोगों को अपने समाज से प्यार नहीं है? बिल्कुल है। बाकी लोगों को समाज से प्यार मान सम्मान इज्जत हर समाज का है, हर समाज की होगी, समाज का है। जब एक समाज को ये कुत्ता साड़ा अगर बड़प्पन तब होता, सबसे पहले वो निंदा करते इस बात की। उनको तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं, महान नेता बता रहे हैं, बड़ी आदमी बता रहे हैं, फिर मतलब ये बेवकूफ समाज है। कुलदीप जी भाई मैं कह रहा हूँ, नहीं बेवकूफ समाज नहीं है। हरियाणा में कोई जाट समाज को इतना छोटा नाम मान के चलो। हरियाणा में मैं पहला भी कहूँ, रीब भी कहूँ, हरियाणा भी एक, अगर हरियाणा एक सिक्का तो उसका एक पहलू जाट है। एक दिल की बात बताइए, देखिए आप कैमरे पे हैं सरपंच साहब, सच बताइए, आपके साथ कभी समाज ने कोई भेदभाव किया है? कभी आपको ये महसूस कराया है कि ये जाटों का गांव है, जाटों के वोट ज्यादा हैं और आप इस गांव के सरपंच बन गए? कभी आप पे दादागिरी की है? देखिए पहली बात तो मेरा तो परिवार ही जातिवादी नहीं रहा है। अब मैं तो जाति, इंसान तो बड़ी जाति नहीं मानता, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं मानता। मेरे परिवार के भी यही संस्कार रहे हैं। रही दूसरी बात, मैं जाटा का गांव में सरपंच बन रहा हूँ, चौधर करके सरपंची करने लग रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं मना, कोई दिक्कत नहीं। और 10 आरोप लगा रहे हैं इनको तो बोला बाकी कोई चौधरी सुहांदा है, कोई यो बैठा भाई चौधरी, यो बैठा सरपंचों के चौधरी आप है। बिल्कुल हाँ, यो बैठा, आप जो आरोप लगाओ नहीं बोला और कोई चौधरी नहीं सुहांदा, यो बैठा डाटा गांव का सरपंच बैठा, ठीक है, और वो विधायक बैठा, और उस विधायक ने हमारे दोनों सरपंच के खिलाफ टिप्पणी करी है। भाई उसका ये इतनी छोटी मानसिकता, उसका इसे चीज की जलन होगी, अब भाई ये ब्राह्मण सरपंच क्यों बनी के? बिल्कुल, मैंने तो बुजुर्गों पर ब्याह भी सुनी है, मेरे गांव में की नारायण की गुराने की रिश्तेदारी है, हमारे बुजुर्गों पर भी इतनी भी सुनी है। बोले राम कुमार गौतम तो इतनी छोटी मानसिकता आदमी है, बोले उस टाइम में किसी भाई ने न्यू कह दिया नहीं अब फलाना ब्राह्मण ने कब जुगाड़ हो गया 2 किलो ले लिए, और बोले उसका जुगाड़ क्या तो हो गया? क्या कह दिया, ब्राह्मण समाज का लीडर बनाओ। अच्छा एक और सरपंच साहब है, ये बातें आप अपने मन से कह रहे हैं? मन से, अपने दिल से कह रहे हैं? बिल्कुल, आपसे कोई कहलवा तो नहीं रहा होगा। कल को ऐसा आरोप लगाया जाएगा, उससे तो कहलवाई गई है, बोला नहीं है भाई, नहीं ट्रांसपोर्टर है, कारोबारी है,
ठीक है, और गांव का सरपंच बन रहा है और जीत के बना है। एक बात बता, मैं जाट समाज ने सरपंच बनाया हूँ, डाटाला भी जाट समाज ने सरपंच बनाया है, भरे मंच पर डाटाला उसकी सरपंच की बेइज्जती करे, भरे मंच पर सीएम का शामी मेरी बेइज्जती करे, क्यों इसने सर्टिफिकेट मिल रहा है, मैं क्यों किसी के खिलाफ बोलूंगा? जो दर्द है किसी के खिलाफ बोलने का इसका हुआ है, हमारे खिलाफ बोले तो हमारे भी वो दर्द है। ठीक बात है। यो ना ब्राह्मण समाज का ना जाट समाज का, यो किसी का भी कोई नहीं, यो व्यक्तिगत स्वार्थी है। मतलब यहाँ सरपंच साहब का और हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग जाति में बंटकर ऐसे ये मारा उसमें अपना भाईचारा खराब करने लग रहे हैं, वो आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, कभी यूं मानो कि मैं कुलदीप पुनिया जाट है तो इसलिए लग रहा नहीं, जो जाट समाज से भी लोग जहर उगल रहे हैं, समाज के ऊपर निजी टिप्पणी कर रहे हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। हम ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम कोई बात कह रहे हैं तो विधायक महोदय के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत बोला है। हम समाज नहीं, बाकी समाज हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, और पूरे समाज की हम हाथ जोड़कर सारे समाज को नमन करते हैं। हम केवल उसी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं जिसने अपनी जुबान से जहर उगला है। यही बात है देवता जी। मैं तो आखिर में कुलदीप एक के बात करना चाहूंगा, मन ने जो ब्राह्मण समाज के युवा बालक से और जो जाट समाज के युवा बालक से जो गर्मी खाए थे छोटी मोटी बात पे, उन दोनों समाज के आज के आपके चैनल के माध्यम से दोनों समाज के बहकावे में ना हो, बड़का तो यो अनुरोध है, अपील है, मन्ना राम कुमार गौतम का जो शेर का निशान था सन लगभग 80 का 1984-80 के पास का, उस इलेक्शन से और आज तक राम कुमार गौतम को देखता रहा हूं। तो मेरी दोनों समाज से अपील है, भाई आपस में भाईचारा खराब ना करें, आपस में समाज बेवकूफ बनाने लग रहा है समाज को दोनों बेवकूफ बनावा है ना, समाज में कोई जहर भरो आपस में। तो इसको एक के इलाज है इसका, विधायक राम कुमार गौतम को जाट समाज भी इग्नोर कर दो, ब्राह्मण समाज भी इग्नोर कर दो, और अपना भाईचारा बना के रखो। मेरे तो दोनों समाजों से यही है। बहुत अच्छी अपील करी है। और ये साथियों, क्योंकि हमने तो इग्नोर मार दिया था कई दिन से, आपने देखा हमने वीडियो नहीं डाली थी, आज ये वीडियो इसलिए डालनी पड़ेगी। जो सफेदों से वीडियो डली वो भाई बहकावा में है, इसलिए उन भाइयों की आंखें खोलनी थी, और सामने बैठे हैं, आपने सारी बातें अपने मुख से कही हैं। और ऐसा नहीं है उस दौर के मैट्रिक पास है सरपंच साहब, पढ़े लिखे हैं। मैट्रिक नहीं, 84 मैट्रिक करके ना मना, वो एक अलग बात है। मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। हाँ। मैं 2 साल गवर्नमेंट कॉलेज में धक्के खाए हैं, 2 साल जाट कॉलेज में धक्के खाए। मेरी टीम में शशि ढाका गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट बना था, जीवन खंडाला मेरी टीम में 85-86 में जाट कॉलेज का प्रेसिडेंट बना था, उदयवीर पुनिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना था। आपके चाचा का इनके घर पे आना जाना रहा है, खूब मैं आना जाना रहा, हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। तो मैं मेरे अनुभव का आधार पर जो मैंने आंखी देखी बात है उनका आधार पर कहूँ, इस आदमी का इलेक्शन मैं सन 1900 लेकर आज तक देखता रहा हूँ। तो मैं दोनों समाजों से इसीलिए अपील करूँ, भाई इसकी बात न इस कान में को सुन लिया करो, इसमें को काट दिया करो, समाज को बचाए रखो, भाईचारा बनाए रखो, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा ना बिगाड़ो। साथियों, सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और हम भी अंत में आपसे हाथ जोड़कर यही अपील करते हैं कि दोनों के दोनों समाज बिल्कुल अच्छे हैं, दोनों समाज पूजनीय हैं, दोनों समाजों का समाज के अंदर आज से नहीं है, आदिकाल से लेकर अब तक बहुत बड़ा योगदान है। दोनों अच्छे समाज है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। इसलिए कुछ व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए दोनों समाज को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उससे बचिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।